पूरा दिन क्लाउडी था पर अभी फाइनली इट्स अ ब्यूटीफुल पार्क. चाचा इज रनिंग और ये सामने और दिस इज द ग्राउंड इनसाइड और डूइंग द वॉक. It's not hot. वेस्ट बंगाल का जो ट्राइबल जो कम्युनिटी है ना, during my childhood days ना, my mom and my grandma used to, this is like drum and this is the staircase to heaven. इस मार्केट की खासियत ऐसा है ना, एक पूरा गली मिल जाएगा आपको, सिर्फ घर ही के शॉप्स मिलेंगे. एकदम मस्त डिफरेंट दिख रहा है ये वाला. तो फिलहाल अभी हो रही है बारिश. पूरा दिन क्लाउडी था पर अभी फाइनली बारिश हो रही है अभी. एंड गेस व्हेयर आई एम करेंटली हेडेड टू. आई एम हेडेड टू अ पार्क. पार्क का नाम वो नहीं बताऊंगा आपको पर दिखाऊंगा अंदर. जस्ट किडिंग. इट्स इको अर्बन विलेज. इट्स अ ब्यूटीफुल पार्क. विंटर के टाइम पे ना यहाँ पे बहुत सारा पिकनिक्स होता है या फिर पार्टीज ऑर्गेनाइज होती है. यू नो मैरिजेस एंड ऑल शूट्स एंड ऑल हैपन. So it's one of the beautiful parks in Newtown. So I'm headed there in a minute and I'll show you around. ये देख रहे हो सामने चाचा इज रनिंग. आ गया जी अपना पार्क. ये गाड़ी के बस पीछे टू द राइट हो गया. तो भाई ये रहा अपना गेट. अभी एंट्री हो गई. अपनी ड्रिजलिंग तो हो रही है पर देख रहे हो ऊपर में थोड़ा सा सन भी दिख रहा है ना अभी. सन और ड्रिजलिंग एट द सेम टाइम. और ये सामने इसमें ना शोकेस किया गया है ऑल काइंड्स ऑफ आर्ट्स एंड एवरीथिंग. और दिस इज द ग्राउंड इनसाइड. इट्स अ ब्यूटीफुल ग्राउंड. अभी लोग तो है नहीं बिकॉज इट्स ड्रिजलिंग राइट नाउ. और मे बी बाद में आएंगे लोग, मेरे को नहीं मालूम. बट कम्प्लीटली एम्प्टी. द पार्क इज एम्प्टी राइट नाउ एंड ओनली पीपल हु वॉक हियर आर डूइंग द वॉक. कोलकाता is giving some of the best weathers out there ना. आज थोड़ा सा सन है but it's drizzling. It's not hot. The weather is very pleasant. मेरे को तो अभी नाम याद नहीं आ रहा था but this is a tribal museum. वेस्ट बंगाल का जो ट्राइबल जो कम्युनिटी है ना, तो उनका सब आर्ट एंड एवरीथिंग इज शोकेस इनसाइड दिस प्लेस. So this is the museum. यहाँ पे ना एक्चुअली वेस्ट बंगाल में बहुत तरीकों की ट्राइब्स है ना. हर कोई ट्राइब्स की अपनी अपनी जो खासियत है, उनकी जो वर्क्स है, ऑल दोस वर्क्स है शोकेस हो गया. बाय द वे यहाँ पे चीजें बिकती नहीं है. दिस थिंग्स आर ओनली लेड हियर फॉर डिस्प्ले. some कूलो आर्ट. ये जो दिस थिंग ना, इसको हम बांग्ला में कूलो बोलते हैं. मेरे को नहीं मालूम हिंदी में क्या बोलता है इसको. बट दिस इज यूज फॉर राइस को छानने के लिए या फिर दाल को छानने के लिए होता है ना. व्हेन इट्स रॉ, उनमें से जो कंकर होता है उसको निकालने के लिए. सो दिस इज द व्हाट कैन आई से, इट्स लाइक एन यूटेंसिल जिसके ऊपर राइस को रखा जाता है एंड इट्स वॉश्ड एंड ऑल दैट. अभी के टाइम पे तो ये यूज नहीं होता है पर रिमेंबर ड्यूरिंग माय चाइल्डहुड डेज ना, माय मॉम एंड माय ग्रैंडमा यूज्ड टू यूज दिस कूलो फॉर राइस, दाल एंड ऑल दैट. एंड हियर आर सम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स. दिस इज लाइक ड्रम. इसको हम बांग्ला में बोलते हैं इकतारा. आई थिंक हिंदी में भी इकतारा ही बोलते हैं. एंड दैट्स सम फ्लूट. एंड दिस इज द स्टेयरकेस टू हेवन. आई मीन द फर्स्ट फ्लोर. ऊपर में भी ना, दिस इज नॉट ओनली द ओनली फ्लोर. ऊपर में और एक फ्लोर है जहाँ पे और भी सारे आर्ट वर्क शोकेस किए गए हैं. एंड बाय द वे दिस स्टेयर इज प्रीटी स्टीप. नो दिस इज अ कंट्रोवर्सी और नॉट. आई ऑलवेज न्यू दैट बर्ड्स कैन फ्लाई. सो व्हाट इज अ फ्लाइंग बर्ड? मुस्कुराइए, यू आर अंडर सीसीटीवी सर्वेलेंस. और ऊपर में ना, see this. I was actually about to miss this one. ऊपर में देखा मैंने तो it is such a beautiful artwork done. Soil, soil, soil. How important it is. Just read this for once. Just pause the video and read this. And this says how tribal communities are so in touch with all the lives around them. I mean, yeah, the idea is there's a different kind of happiness when you're in touch with nature. However, somebody's head came in the frame. तो फिर हो गया इस साइड का काम. अपने भी नीचे जाते. खुल जा सिम्स. कोलकाता का सीन कैसा है ना, अपन कभी बोल नहीं सकते कि वेदर विल सी लाइक दिस. कभी बारिश हो जाती है तो इतना प्लेजेंट हो जाता है, फिर कभी सन आ जाती है ना, इतनी गर्मी आ जाती है फिर अचानक से ना. अब ये सन रहेगी ना तो हाफ एन आवर और 40 मिनट्स और लेट्स से एन आवर इट्स गोना बी कंप्लीटली हॉट अगेन. फिर देखो नेचर में जिम, all these equipments. However, very few people come, but it's a very good idea to have some workout in nature and take some fresh air against this lake. ये एक छोटा सा लेक भी है ना पास में. यहाँ पे तो शायद पहले बोटिंग भी होता था पर अभी बोटिंग होती नहीं है. So the thing is that अभी ना यहाँ पे ज्यादा पोल्यूशन भी नहीं है as compared to other places of Kolkata. Electric poles भी नहीं है, ज्यादा वो भी नहीं है. तो I think this place is good. Eco Urban Village, the name again.
I'm writing it on the screen like this, okay? So just do give it a try. If you're from Kolkata, you'll definitely love the spot. And this is the board that says outdoor gym. Of course it's outdoor. For the heck side it's indoor. मतलब ये फ्री हैंड एक्सरसाइजेस के लिए ना सही है, बट आउटडोर जिम के हिसाब से इट्स ओके. ज्यादा इक्विपमेंट्स है नहीं, बट अगर डेली फिटनेस, बेसिक फिटनेस चाहिए तो दिस इज गुड. देख रहे हो ना जहाँ पे ये जिम सेटअप किया गया है, दीज आर लाइक रबर का कुछ मटेरियल. अगर यहाँ पे ग्रास होता ना और भी मजा आ जाता फिर. और ये ना एक छोटा सा एरिया है शेडेड. अब तो शेड्स आर नॉट लाइक प्रॉपर क्योंकि द सन इज एब्सोल्युटली ओवरहेड. जब थोड़ा सा सन साइड में एंगल में आ जाएगा ना, बट ये साइड में यहाँ पे शेड है. पीपल कैन कम एंड सिट हियर. मैंने पहले देखा है कि ये छोटे बच्चे लोग होते हैं ना, टीनेज पीपल एंड ऑल दैट, दे कम टुगेदर इन दिस स्पॉट, इन दिस करंट स्पॉट. यहाँ पे आके दे सिट, सेलिब्रेट देयर बर्थडेज एंड ऑल दैट. दिस इज अ गुड स्पॉट बाय द वे. और पीछे का डिजाइन तो एकदम मस्त है. ये ना एस्थेटिक सा दिख रहा है ना, घर में भी ऐसा बनाने से अच्छा लगता है. और यहाँ की जो वाइब है ना, पूरा ओल्ड स्कूल जैसा दिया गया है. ऊपर में लैंटर्न्स दिया गया है रादर देन नॉर्मल लाइट्स. दैट्स एड्स ऑन टू द एस्थेटिक. और यहाँ का एंट्री फी ना इज प्रीटी चीप. इट्स 10 रुपीज पर पर्सन ओनली. दैट्स ऑल. I mean, that's pretty fair for the park that you come to. Abhi, it's not about the park, it's about the cleanliness and the overall vibe of this place. That is good. Otherwise, जो free या फिर open spaces होते हैं ना, वहाँ पे बहुत सारे कूड़े कचरे गंदगी फैलाए जाते हैं. So according to that, I would say this is good. ये ना एक छोटा सा कॉटेज है. आई थिंक देयर आर 2-3 कॉटेजेस लाइक दिस इन दिस एरिया. अगर आपको रहना रहेगा ना कॉटेज पे, सो यू कैन बुक अर्लियर. आई थिंक थ्रू वेबसाइट यू कैन बुक और यू कैन कॉल. इनका जो नंबर है ना गूगल पे दिया गया है. कॉल द नंबर एंड बुक फॉर द कॉटेज. इट्स गुड. बट ना विंटर के टाइम पे दिस इज मच बेटर. अभी इतना अच्छा वेदर रहता है ना उस टाइम पे, इतना ठंडा सा माहौल होता है. पर अभी ठीक है. आई थिंक दे हैव एसी आल्सो अवेलेबल, सो आई थिंक दैट्स नॉट एन इशू. भाई अपना वही कंप्लीट हो गया पार्क का. अभी जाते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन. नेक्स्ट डेस्टिनेशन आगे जहाँ पे भी जाते हैं आपको दिखाते जाके. भाई प्लान तो था अपना कहीं और जाने का, नेचर या फिर पार्क, पर अपन आ गए कहीं और. थोड़ा काम से आ गए अपने को ना. बड़ा बाजार एरिया में है. वन ऑफ द बिगेस्ट शॉपिंग एरियाज ऑफ कोलकाता. हर तरीकों की चीजें मिलती है ना इधर. दिखाता हूँ आपको. अभी फिलहाल देख ही पा रहे हो वेदर इज स्टिल क्लाउडी, पर ज्यादा भीड़ नहीं है आज. आई मीन एज ऑफ येट. इनका स्ट्रक्चर देखो कितना एकदम सही सा ना, एकदम मस्त डिफरेंट दिख रहा है ये वाला तो डिजाइन ऑफ इट. भाई कितने सारे आम इसमें ना. किसको कितना चाहिए कमेंट में लिखो, मेरे को मैं भेजता हूँ आपको. इस मार्केट की खासियत ऐसा है ना, आपको कोई भी एक चीज चाहिए, जैसे कि मान लो घड़ी चाहिए आपको, एक पूरा गली मिल जाएगा आपको. सिर्फ घड़ी के शॉप्स मिलेंगे. कुछ भी चीज चाहिए ना, एक एक गली से डेडिकेटेड फॉर एवरीथिंग दैट यू वांट. दैट इज द थिंग अबाउट दिस मार्केट. आ गया अभी एक अंडरग्राउंड मार्केट, सत्यनारायण मार्केट ना, जहाँ पे भी ना बहुत तरीकों की दुकान है ना. ये कपड़े वगैरह, लहंगा, सूट, सलवार, व्हाटएवर यू गाइस माइट वांट, सब कुछ मिल जाती है ना इधर.